दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओंकार मुंड। मेरी फेवरेट 50 बुक सीरीज की आज तीसरी बुक के साथ आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, कोविड-19 का थोड़ा सा एडवर्स समय चल रहा है और इस समय हर दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। मैं तो कहता भी हूँ कि बेदम चराग, आवारा हवाएं और कसमकश परवान पर है, सलीके से जीना जिंदगी आजकल इम्तिहान पर है। ऐसे दौर में कुछ सार्थक, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव सोच वाली बुक मैं आप सब लोगों के लिए साझा करने के लिए लेकर के आया हूं। बुक है नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। नॉर्मन विंसेंट पील को पॉजिटिव थिंकिंग का फादर भी कहा जाता है। 1952 में जब पहली बार ये बुक यूएसए में पब्लिश हुई, उसके बाद लंबे अरसे तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक में रही। नॉर्मन विंसेंट पील अमेरिका के पांच राष्ट्रपतियों के व्यक्तिगत सलाहकार भी रहे। निक्सन के तो बिल्कुल ये फैमिली फ्रेंड थे और यूएसए का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिल चुका है। जो साख भारत में भारत रत्न की है, वही साख अमेरिका में प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम की है। तो एक बहुत अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट के आप राइटर हैं। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि आदमी अपनी सोच का रिजल्ट है। हम जो सोचते हैं वही हम लोग बन जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम वो सब कुछ बन सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया। लेकिन हम क्या सोचें? हेनरी फोर्ड का एक कोट मुझे याद आता है कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, इसका मतलब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो भी आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, इसका मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, और तो भी आप सही हैं। कहने का मतलब हमारा सोचना और पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक गणितज्ञ और दार्शनिक हुए देकार्त, उन्होंने कहा है कि आई एम बिकॉज आई थिंक, यानी मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। यानी आदमी का अस्तित्व सोचने से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम थोड़ा सार्थक सोचें, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। और जब पॉजिटिव सोचने की बात आती है तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है जो मेरे डायरेक्टर इंजीनियर श्रवण जी सीएलसी अक्सर मंचों पर कहते हैं। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से अपनी चाक पर चिलम बना रहा था। चिलम जो धूम्रपान करने का एक टूल कह सकते हैं। तो उतने में उस कुम्हार की बीवी वहाँ आ जाती है, पत्नी वहाँ आ जाती है, और वो ये कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? तो कुम्हार कहता है कि मैं मिट्टी से चिलम बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उसकी पत्नी कहती है कि गर्मी का मौसम आ गया, ट्रेंड में तो मटके भी यानी सुराही भी है, उसकी भी डिमांड रहेगी क्योंकि गर्मी आ गई। क्यों ना आप, क्योंकि चिलम दूसरों का नुकसान करेगी, सुराही दूसरों का फायदा करेगी, तो आप चिलम के बजाय सुराही बनाएं। कुम्हार अपनी पत्नी की बात से प्रभावित हो जाता है, वो अपनी सोच को बदल लेता है और वो उसी मिट्टी से, जिससे चिलम बनाने जा रहा था, उसी मिट्टी से सुराही यानी मटका बनाने लग जाता है। तो कहते हैं कि उस समय वो मिट्टी हंसती है कुम्हार के पास। तो कुम्हार कहता है कि हंस मत, मैं तो चिलम बनाने चला था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी सोच बदल दी। तो वो मिट्टी कहती है कि साहब तभी हंस रही हूं, आपकी तो सिर्फ सोच बदली है, आपकी सोच की वजह से मेरी तो जिंदगी बदल गई। कहाँ मैं चिलम बनने चली थी जिसमें लोग आग भरते, मैं जलती खुद को जलाते, और कहाँ अब ये सुराही बनने जा रही हूँ जिसमें लोग जल भरेंगे, मैं ठंडी रहूँगी, लोग ठंडे रहेंगे। इसलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूँ कि सोच को बदल कर देखो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल कर देखो, नज़ारे बदल जाएंगे। और कश्तियाँ बदलने से होगा न कुछ भी हासिल, धार को बदल के देखो, किनारे बदल जाएंगे। सोच हमारी जिंदगी में यही काम करती है। तो चलिए बुक की ओर लौटते हैं। इस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। मुझे 4 चीज़ों ने जो इस बुक में है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। पहली चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ एंड वाट एवर यू डू, यानी खुद में विश्वास कीजिए और जो भी आप करते हैं उसमें विश्वास कीजिए। क्योंकि खुद में विश्वास, जिसको आप आत्मविश्वास कह सकते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ने का, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर
ब्रूस लिप्टन एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं, वो ये कहते हैं कि योर बिलीफ कैन चेंज योर बायोलॉजी, यानी आपका विश्वास आपके अंदर का जो बायो सिस्टम है उसको भी चेंज कर सकता है। वो कहते हैं योर फेथ कैन चेंज योर फिजियोलॉजी, आपका फेथ आपकी फिजियोलॉजी को भी प्रभावित कर सकता है। कहने का मतलब आप अपने आप पर विश्वास रखें, आप अपने आप में बिलीव करें, अपने आप में भरोसा करें। जैसा कि गोर्की कहते थे कि याद रखिए आप दुनिया के सबसे आवश्यक प्राणी हैं, तो अपने आप पे भरोसा करें। ये इस बुक का पहला कॉन्सेप्ट है। इस बुक का दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यानी आप पॉजिटिव कल्पनाएं करें। बायोलॉजी ये कहती है, आपका ब्रेन ये कहता है। मैं कई बार जब मैं जयपुर रहता था उस समय सेंट्रल पार्क में कई बार जाता था, तो जो लोग योगा करने वाले हैं वो स्यूडो ठहाके लगाते थे, स्यूडो हंसते थे। उस समय मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि आप रियल में हंसे या स्यूडो हंसे, आपकी बॉडी को बेनिफिट दोनों एक जैसा ही देते हैं, क्योंकि ब्रेन इस चीज में डिफरेंस नहीं कर पाता। आप अच्छी चीजों की कल्पना करते हैं तो वही आपको बेनिफिट मिलता है जो आप अच्छी चीजें वास्तव में करते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। ये इस बुक का दूसरा कॉन्सेप्ट है। बुक का तीसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है हमेशा नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सोच से दूर रहें। ऐसा कहते हैं कि छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। मैं खुद ये मानता हूं कि मैं वही पढ़ता, लिखता, सुनता और गुनता हूं जो मुझे मजबूत बनाती है, और मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठता हूं जो मुझे मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वी ऑल आर द लिमिटेड टाइम पीरियड वर्जन ऑन दिस यूनिवर्स। हम सबको लिमिटेड समय मिला इस धरती पर जीने के लिए। इसे आप नकारात्मक लोगों के साथ रह करके, नकारात्मक चीजें पढ़ करके, सुन करके, देख करके जाया नहीं करें। कई बार देखते हैं फेसबुक पे बहुत सारे साथी नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव पोस्ट। मैं तो जो आदमी रेगुलर नेगेटिव लिखता है उसको मेरी फ्रेंड लिस्ट से हटा देता हूं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। और चौथे जो इस बुक की चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है स्पिरिचुअलिटी एंड पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति। दोस्तों, ऑथर इस बुक में लिखते हैं अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के हवाले से। वो डॉक्टर कहता है कि हम सिर्फ इलाज करते हैं, ठीक तो भगवान करता है, ठीक तो ईश्वर करता है। कहते हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है, और ये चीज़ें रियल में काम करती हैं। इसलिए हमारा जो सुप्रीम पावर है, अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। जैसे नॉर्मन विंसेंट पील क्रिश्चियन है, तो यहाँ इस बुक में भी इन्होंने कई जगह न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल का एक रूप है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर यही बुक इंडिया में लिखी जाती, कोई हिंदू लिखता तो वो गीता के एग्जाम्पल देता, कोई मुस्लिम भाई लिखता तो कुरान के एग्जाम्पल देता। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम सुप्रीम पावर में बिलीव करें, विश्वास करें, फेथ करें। और नॉर्मन विंसेंट पील जो मात्र 5 फीट 3 इंच का आदमी था, उसने लोगों को सकारात्मक जीवन जीने के लिए इतना प्रेरित किया है। वो अपनी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में एक जो प्रेयर है उसका हवाला दिया करते थे। वो कहते थे कि हे ईश्वर, मुझे हर उस चीज को बदलने का सामर्थ्य देना जिसको मैं बदल सकता हूं, और जिस चीज को मैं नहीं बदल सकता उसको तेरी नेमत मान करके मुझे स्वीकार करने का साहस देना, और फिर मुझे इतना विवेक भी देना कि किसे मुझे बदलना है और किसे मुझे तेरी नेमत मान करके स्वीकार करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। तो दोस्तों, इसको समाहार करते हैं। बुक बहुत अच्छी है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे, तो निसंदेह जब बुक को आप कंप्लीट करेंगे तो पॉजिटिविटी से भर करके उठेंगे। रियल लाइफ के एग्जाम्पल है इसमें कहीं कोई इमेजिनरी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। मैं इस बुक को आपको पढ़ने की सलाह करूंगा, और अगले मंडे फिर मिलते हैं किसी इसी तरह की अच्छी सार्थक बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।